बयान किया जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसमान और जमीन के दरमियान हवा में उड़ा करते थे। चनाचा एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी गहरे समंदर से उनका गुजर हुआ तो दरिया में होलनाक मौजे उठते देखकर हवा को फैल जाने का हुक्म दिया और जिन्नातों को दरिया के अंदर गोता लगाकर नीचे के मामलात को मालूम करने का कहा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों ने दरिया के अंदर गोता लगाया तो उसमें एक मोती जो निहायत चमकदार था उसके अंदर एक कुबा देखा जिसको कोई दरवाजा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस कुबे यानी उस घर के बारे में खबर कर दी गई तो उन्होंने उस कुबे को समंदर से बाहर निकालने का हुक्म जिन्नों पर सादिर कर दिया। चनाचा जिन्नात ने उसको समंदर से निकालकर हजरत सुलेमान के सामने पेश कर दिया, जिसको देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ की जिससे वो कुबा खुल गया, उसका दरवाजा खुल गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसमें एक खूबसूरत नौजवान अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में मशगूल है। तो हजरत सुलेमान ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम फरिश्ते हो या जिन? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इंसान की जिन्स से हूँ। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि आखिर ये बुजुर्गी और फजीलत तुझे क्यों कर हासिल हुई? उस नौजवान ने अर्ज की कि ए हजरत, मुझे ये फजीलत अताते वालिदैन और उनके साथ हुस्नो सलूक के सबब हासिल हुई। मैं अपनी ज़ईफ वालदा को अपनी कमर पर लाद कर उसके काम किया करता था और मेरी वालदा की दुआ थी कि ऐ मेरे मामूद, तू इसको सादत अता फरमा। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को उस मकाम पर तयन फरमा दे जो ना आसमान में हो न जमीन में। चनाचा वालदा माजिदा के इंतकाल के बाद वो नौजवान जब एक दरिया के किनारे घूम रहा था तो एक सफेद मोती का कुबा दिखा। वो नौजवान उस सफेद मोती के पास चला गया। अचानक कुदरत इलाही की वजह से उसका दरवाजा खुल गया और वो नौजवान उस चमकदार मोती के कुबे के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह की हुक्म की वजह से उस कुबे का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद लड़का कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि वो सफेद मोती अब जमीन में है या आसमान में, अल्लाह इसी में से मुझे रिज़्क देता है। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त की कि आखिर उस पत्थर के अंदर, उस चमकदार मोती के अंदर अल्लाह तुझे रोजी कैसे अता फरमाता है? लड़के ने जवाब दिया कि जब मैं भूखा होता हूँ तो पत्थर से एक दरख्त पैदा होता है और उस दरख्त पर फल भी लगता है और दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी भी निकलता है जिसको मैं खा भी लेता हूँ और पी भी लेता हूँ और मेरे सैराब हो जाने के बाद वो दरख्त खुद ब खुद गायब हो जाता है। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि आखिर तुम उस कुबे के अंदर दिन और रात में किस तरह फर्क करते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया कि हजरत, जब सुबह सादिक तलू होती है तो मेरा कुबा सफेद हो जाता है और जब गुरूब आफ्ताब के बाद अंधेरा, बस इसी जरिए से दिन और रात को पहचान लेता हूँ। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिन्नो, इस कुबे को दोबारा दरिया की गहराई में अपने मकाम की तरफ लुटाओ। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर जिन्नात ने वो खूबसूरत मोती जिसके अंदर कुबा था उसको उठाकर दरिया के अंदर उसी जगह पर रख कर आए जहाँ से वो उठाया था। सामईने कदर, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, जिस कदर हो सके वो इंशाल्लाह आपको अजमत की बुलंदी पर पहुँचा देगा। उस शख्स की दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत में सिला तो है ही। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की और अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।